हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वापस से एनजीएम एजुकेशन पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें सम पूछा गया है हमसे। तो पहले तो हमें ये नहीं कि डायरेक्टली एजीपी का फॉर्मूला लगा दें। एग्ज़ाम में ये थोड़ी बोल के आएगा कि ये एजीपी है, जीपी है या इनफाइनाइट एपी है, क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये एजीपी है या नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे है 1, फर्स्ट टर्म है इसका 1, 1 के बाद 4, 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ +3 हुए जा रहा है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई हुए जा रहा है। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। कॉमन डिफरेंस है 3 एंड कॉमन रेशियो है -1/2। तो इसका सम निकालने का एक बहुत बड़ा फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बट इसका एक शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तो नहीं बट एक आसान मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं एजीपी का सम निकालने के लिए। तो वो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये एन दिया हुआ है, ये एन टर्म तक यानी इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉमन रेशियो से दोबारा एक बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि s -1/2 एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हर एक टर्म आगे खिसक जाएगी, 1/2 प्लस 4/2 स्क्वायर -7/2 क्यूब प्लस 10/2 की पावर 4, और इन्फिनिटी पे लास्ट टर्म तो देखने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि इनफाइनाइट तक ये टर्म्स जा रही है। तो एट द एंड तो लास्ट टर्म को तो ज़ीरो ही होना है। ओके, तो फाइनली अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, जैसे ये ऐसे हमारे पास s = इतना और ये है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से एक बड़ी प्यारी चीज़ हमारे सामने निकल के आती है, क्या, माइनस प्लस में बदल जाएगा। ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड ऐसे चलता जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगी। ये 4/2 -1/2 वाली टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ -4/2 है, यहाँ +1/2 है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -3/2। सिमिलरली अगर हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +3/2 स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2 क्यूब, एंड ऐसे ही चलता जाएगा हमारे पास -3/2 की पावर 4, और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। और अगर आप अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये एक हमारे पास बन गई है इनफाइनाइट जीपी। ये हमारे पास क्या बन गई है, एक इनफाइनाइट जीपी। तो इस जगह हम एक इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हमारे पास होता था सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी = a/1 - r। और यहाँ हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास -3/2 एंड r है हमारे पास -1/2। देयरफॉर -3/2 1 माइनस ऑफ 1/2, यहाँ आ गया हमारे पास -3/2 बाय 1 + 1/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास -1। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर बैक टू अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास था s + s/2, तो ये था हमारे पास 3s/2 = 1 प्लस, और यहाँ हमारे पास सम क्या आया था इस इनफाइनाइट जीपी का, -1। तो -1 यानी कि ये आ गया हमारे पास 0, देयरफॉर s = 0। Hence, the sum of the given terms is 0. इसी टॉपिक पर जेई ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि ये रहा, s = हमारे पास कुछ दिया हुआ है जो कि है 44/9, तो हमें d बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये AGP है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो d इसमें ऐड हुए जा रहा है और एक कॉमन रेशियो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हेंस ये एक AGP तो है। तो इसका सम निकालने का हमने क्या देखा था, सबसे पहला स्टेप क्या था
कि कॉमन रेशियो से इसे मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशियो क्या है 1/4, तो s इंटू 1/4 इक्वल्स टू 3/4 प्लस 3 प्लस d इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2d इंटू 1/4 क्यूब। और ये इन्फिनिटी तक है तो और भी आसान है हमारे लिए, क्योंकि nth टर्म वाले में तो हमें टर्म्स निकालनी पड़ती हैं, बट इन्फिनिटी में तो मल्टीप्लाई होके कहाँ ही जाएगा। इक्वल्स टू 44/9 इंटू 1/4। तो s/4 हमारे पास क्या था 3/4 प्लस 3 प्लस d इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2d इंटू 1/4 क्यूब। एंड ये चलते चलते अप टू इनफाइनाइट टर्म्स के बाद क्या आ गया था हमारे पास 11/9। तो अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे s माइनस s/4 में। तो यहाँ सब नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं। तो ये आ गया हमारे पास s माइनस s/4 इक्वल्स टू 3, तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 3 प्लस d/4 माइनस 3/4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d/4। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास d/4 स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा d/4 क्यूब एंड ये चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। और ये आ जाएगा हमारे पास 44/9 माइनस 44 माइनस 11/9। तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा हमारे पास 3s/4। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। यही तो फ़ायदा है इस मेथड का कि इसमें हमेशा ये टर्म कुछ ना कुछ ऐसी आ जाती है जिससे हमें हेल्प हो जाए। तो 3 और यहाँ पे हम लगाएंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, तो वो होता है हमारे पास d/4 इंटू 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास 33/9। दिस इम्प्लाइज 3s/4 इक्वल्स टू d/4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस d/4 3/4, 4 कैंसल आउट। दिस इम्प्लाइज ये हो गया हमारे पास 3s/4 इक्वल्स टू 9 प्लस d/3। और ये हमारे पास कितना आया था 33/9। दिस इम्प्लाइज 33/9 इक्वल्स टू 9 प्लस d/3। तो 3 3 3 11, 3 3 कैंसल आउट, यानी कि 11 इक्वल्स टू 9 प्लस d, देयरफॉर d इक्वल्स टू 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2 हो गया हमारा आंसर। तो अब ये एक मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है कि द सम, एक हमारे पास इक्वेशन दी गई है और उसका सम बताना है हमें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज़ है। तो इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज़ में क्या हो रहा था हमारे पास कि उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि इन्फिनिटी में जब हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बट अब अगर ये फाइनाइट टर्म्स हैं तो यहाँ पे हमें पता करना होगा कि nth टर्म क्या है, वो कितना आगे शिफ्ट होगी। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट कोई नहीं, करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो s इक्वल्स टू 1/2 प्लस k को 2 रखा तो 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 4 एंड ये चलता जाएगा हमारे पास 20 इंटू 1/2 की पावर 20 तक। और अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये जो न्यूमरेटर्स में है, यानी कि कोएफिशिएंट जो है हमारे पास,
ये 1 2 3 4 ये हमारे पास एक AP फॉर्म कर रही है, क्योंकि हर एक का कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है हमारे पास। और अगर हम डिनोमिनेटर्स देखें तो 1/2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, यानी कि हैंस इट इज़ एन AGP। तो हमारे पास क्या दी हुई है, एक AGP दी हुई है जिसका सम निकालना है। तो AGP का सम निकालने का जो हमारा मेथड है वो लगाते हैं। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2, तो S/2 इक्वल्स टू, अब 1/2 यानी कि 1/2 स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं इससे जो है ठीक वो जो टर्म है स्क्वायर वाली उसके नीचे लिख लेते हैं, तो हमें कैलकुलेशंस में आसानी होगी। 1/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब प्लस 3/2 की पावर 4 प्लस, यहाँ ऐसे चलते जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास n-1 टर्म क्या हो जाएगा 19/2 की पावर 20 एंड प्लस 20/2 की पावर 21। आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा। तो अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा s माइनस S/2 इक्वल्स टू हाफ, तो एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4, और ये हमारे पास चलता रहेगा 1/2 की पावर 20, और एक आ जाएगा एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास 20/2 की पावर 21। ये टर्म तो एक्स्ट्रा टर्म है, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप अब ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या एक बन गई, ये एक फाइनाइट GP बन गई है हमारे पास। तो सम ऑफ फाइनाइट GP का फॉर्मूला हमारे पास होता था, हमारे पास a इंटू 1 माइनस r की पावर n बाय 1 माइनस r। इनफाइनाइट टर्म्स जिस AGP में रहती थी उसमें हमें n से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फाइनाइट वालों में हमें n से मतलब है। और यहाँ पे लोग बहुत गलती कर देते हैं बहुत n पता करने में। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, इसमें टर्म्स है इस पूरी सीरीज़ में 21 टर्म्स है अब, और टोटल जो फाइनाइट GP बना रही है वो कितने टर्म्स है, तो वो है 20। क्योंकि इसमें 21 टर्म कहाँ से आई, क्योंकि पहले से हमारे पास 20 टर्म्स थे, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई करा तो एक टर्म बढ़ गया, और जब सब्ट्रैक्ट करा तो वो जो एक टर्म बढ़ा था वो हमारे पास आ गया। ये 20/2 की पावर 21 ये हमारे पास 21वां टर्म है, लेकिन ये GP में नहीं है। सो हमारे पास GP में कितने टर्म्स हैं 20। A है हमारे पास 1/2 एंड R है हमारे पास 1/2। S/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 20 बाय 1/2 माइनस 20/2 की पावर 21। हाफ से हाफ कैंसल, दिस इम्प्लाइज S/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 की पावर 20 माइनस 20/2 की पावर 21। तो इस 2 को ऊपर लेके जाते हैं तो S इक्वल्स टू 2 माइनस 2/20 माइनस 2 इंटू 20/21। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसे 1/2 की पावर 19 माइनस, इसे भी हम लिख सकते हैं 10/2 की पावर 19। बेसिकली मैं दोनों के न्यूमरेटर्स को सेम कर रहा था, तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 11/2 की पावर 19। देयरफॉर S आ गया हमारे पास 2 माइनस 11/2 की पावर 19 आंसर। ये भी एक PYQ है हमारे पास। इफ़ ये कुछ इक्वेशन दी हुई है हमारे पास जिसकी वैल्यू आ रही है k इंटू 10 की पावर 9, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो चलिए बनाते हैं इसे भी। तो अगर हम इसे लिखें 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू
1 10 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 का स्क्वायर 10 की पावर 7 प्लस 10 इंटू 11 की पावर 9 इक्वल्स टू के इंटू 10 की पावर 9। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें पहले 10 की पावर 9, फिर 11 टू पावर 1 10 की पावर 8, फिर 11 स्क्वायर 10 की पावर 7, यानी कि 10 से एक पावर घटते जा रही है और 11 में एक पावर बढ़ते जा रही है, यानी कि 11/10 है इसका कॉमन रेशियो। एंड अगर आप एक बात और नोटिस करें तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है कोएफिशिएंट्स का, वो आ रहा है हमारे पास 1, यानी कि ये भी हमारे पास एक AGP है। इस तरीके से आपको AGP पहले आइडेंटिफाई करनी है। देयरफॉर S इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 की पावर 1, 10 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 की पावर 7, और ये हमारे पास एक फाइनाइट टर्म्स में दी हुई है। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11s/10 इक्वल्स टू हमारे पास है 11 की पावर 1, 10 की पावर 8, फिर 2 इंटू 11 स्क्वायर 10 की पावर 7, फिर ये चलती जाएगी हमारे पास और एंड टर्म आ जाएगा 10 तो ख़त्म हो जाएगा, लास्ट वाली टर्म में 10 बचेगा नहीं, यानी कि 11 की पावर 10। तो अब वही हम वापस से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। तो जैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे इसके बाद हमारे पास क्या टर्म्स आएंगे, इसके पास हमारे पास टर्म्स आएंगे -s/10 इक्वल्स टू 10 पे पावर 9 प्लस 11 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 11 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7 प्लस 11 क्यूब इंटू 10 की पावर 6, और ये चलते 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 फिर लास्ट टर्म हमारे पास क्या बची हुई है 11 की पावर 10। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, एक फाइनाइट GP है। सम ऑफ फाइनाइट GP क्या होता था हमारे पास, A क्या है इसमें, A है हमारे पास 10 की पावर 9, R है 11/10, तो 10 की पावर 9 11 की पावर 10, और n क्या हो जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा 10 टर्म्स, तो इसकी पावर 10 - 1 by 11/10 - 1। दिस implies -s/10 इक्वल्स टू 10 की पावर 9, अंदर बच जाएगा हमारे पास 11/10 की पावर 1/10 - 1 बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 - 11 की पावर 10। इसके बाद तो क्या है, इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशंस है, तो -s/10 इक्वल्स टू ये 10 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 इसको अंदर लेके जाओ तो ये 10 की पावर 10 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 11 टू पावर 10 माइनस 10 की पावर 10, और यहाँ पे हमारे पास 11 की पावर 10, वाह ये भी कट जाएगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज -s/10 इक्वल्स टू -10 की पावर 10, 10 को ऊपर लेके जाओ, और s क्या था हमारे पास, k इंटू 10 की पावर 9 इक्वल 10 की पावर 11। देयरफॉर k क्या आ गया हमारे पास, k आ गया 10 स्क्वायर 100, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास मेंस 2024 अप्रैल का। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें Sx दिया हुआ है, और Sx एक AGP है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो है हमारे पास 1 + x,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है और ए पी है 1 2 3 4, तो ये हमारे पास एक ए जी पी है। तो सबसे पहले वही अपना इक्वेशन लिखेंगे, एस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक फाइनाइट है तो 3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 60। ठीक है, यहाँ तक गया। और कॉमन रेशियो है हमारे पास 1 प्लस एक्स, तो हम इसे मल्टीप्लाई, तो एस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये सिमिलरली यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एस एक्स माइनस एस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स तो एज इट इज़। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स होल क्यूब प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 60 एंड, और ये एक टर्म 60 इंटू 1 प्लस एक्स होल 61। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फाइनाइट जीपी। तो सम ऑफ फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे है, तो 1 प्लस एक्स, और हमारे पास ये कितनी टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास 60 टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट जीपी था। फाइनाइट जीपी के सम का हमने फॉर्मूला लगाया आर की पावर n माइनस 1 इंटू ए बाय आर माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे था एस एक्स माइनस एस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो एस एक्स और माइनस एस एक्स कैंसल, यहाँ ये बचा, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट ये माइनस एस एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 60 माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 60x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। दिस इम्प्लाइज एस एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स, तो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 61 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 60x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। तो पुट x इक्वल्स टू 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 60 स्क्वायर एस 60 इक्वल्स टू 61 की पावर 61 माइनस 61 माइनस 60 इंटू 60 इंटू 61 की पावर 61। 60 स्क्वायर एस 60 इक्वल्स टू, अगर हम 61 की पावर 61 कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 माइनस 3600, और बाहर क्या आ गया था हमारे पास माइनस 61। इस पूरे RHS से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 60 स्क्वायर एस 60 इक्वल्स टू 61 माइनस 61 की पावर 61 1 माइनस 3600, और अगर ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बाहर एक माइनस, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, और ये माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 स्क्वायर एस 60 इक्वल्स टू 61 प्लस 61 की पावर 61 3600 माइनस 1। This implies 60 squared s 60 equals to 61 plus 61 की पावर 61
3599। और देखा जाए तो हमें यही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 60 स्क्वायर S60 इक्वल्स टू B प्लस A इंटू बी की पावर B। तो ये फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पे A आ गया ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, A इक्वल्स टू 3599 एंड B इक्वल्स टू 61। तो A प्लस B हमारे पास आ गया 3660। हेंस दिस इज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इनफाइनाइट टर्म्स वाली एक सीरीज़ दी गई है और हमें इसका सम पता करना है। तो अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो ये ना ही AGP फॉर्म कर रही है, ना GP फॉर्म कर रही है और ना ही AP फॉर्म कर रही है। तो और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसका कॉमन रेशियो है जो कि हमारे पास 1/2। इसमें हम अपना वही मेथड लगाएंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लिकेशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो S/2 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय 2 क्यूब प्लस इन्फिनिटी टर्म्स तक ये चलेगा। तो ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, S/2 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस नोमरेटर को हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय 2 क्यूब प्लस ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा हमारे पास। तो S/2 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इंटू 2/2 प्लस 8 इंटू 2/2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2/2 क्यूब। एक नेक्स्ट टर्म और लिख लेते हैं, 16 इंटू 2/2 की पावर 4। ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 कैंसल आउट। तो S/2 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1 प्लस 4 प्लस 8/2 प्लस 12/2 स्क्वायर प्लस 16/2 क्यूब। तो अब हमारे पास ये एक AGP फॉर्म हो रहा है। इसे हम नाम देते हैं S' और अब S' पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो S' इक्वल्स टू 4 प्लस 8/2 प्लस 12/2 स्क्वायर प्लस 16/2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो S'/2 हमारे पास आ गया 4/2 प्लस 8/2 स्क्वायर प्लस 12/2 क्यूब प्लस 16/2 की पावर 4। तो इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास S'/2 इक्वल्स टू 4 प्लस 4/2 प्लस 4/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक आ गया इनफाइनाइट GP। तो इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, सम ऑफ इनफाइनाइट GP का A/1 माइनस R। दिस इम्प्लाइज 4 1/2 इक्वल्स टू 8। S' इक्वल्स टू 16 आ गया हमारे पास। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, S2 इक्वल्स टू 1 प्लस S' और S' की वैल्यू 16 यहाँ पे चिपका देनी है। तो S/2 इक्वल्स टू 1 प्लस 16। दिस इम्प्लाइज S इक्वल्स टू 34। हेंस हमारा आंसर हो गया 34। था ना एक बढ़िया क्वेश्चन जिसमें कि ना ही कोई सीरीज़ फॉर्म हो रही थी ना कुछ, बट हमने अपना वो मज़ेदार वाला मेथड लगाया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करा, AGP फॉर्म हुआ, AGP को सॉल्व करके GP बनाया, फिर GP से हमने आंसर निकाला।